हाल चाल सब बढ़िया होंगे ना। मैं मनीष पैरामाउंट परिवार में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, अब हम लोग एक बड़े खूबसूरत ही टाइप में हम लोग आएंगे, एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट का नाम अभी देंगे, पहले कॉन्सेप्ट बनाया जाए ना। पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट बनाया जाए। जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, समझना, उस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग पॉपुलेशन बेस में करेंगे। किसमें? पॉपुलेशन बेस में करेंगे। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज नंबर्स बेस में करेंगे, नंबर्स बेस क्वेश्चंस में करेंगे। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग रिमेनिंग टाइप के क्वेश्चंस में भी करेंगे। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग किस में करेंगे? इलेक्शंस में भी करेंगे। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में भी करेंगे। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमिक छूट में भी करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज कई जगह पे होने वाला है। तो चलो पहले जानते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है, समझना। जैसे मैंने कह दिया, शहर की जनसंख्या इंक्रीज हो गई ना। कितनी इंक्रीज हो गई? 20% इंक्रीज हो गई। समझना, शहर की जनसंख्या हमने 100 मान लिया। अगर 20% बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 20% शहर की जनसंख्या इंक्रीज हो गई। तो हम लोगों ने 100 का कितना निकाला? 20% फाइंड किया। तो 100 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, 20 बढ़ गया। तो बोलो कितना हो जाएगा? नई जनसंख्या 120 हो गई। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब हमारा जो जनसंख्या इंक्रीज होगा, किसमें होगा? 100 में ना हो करके किसमें होगा? 120 में होगा। बात समझ में आया? जैसे मैंने कह दिया, शहर की पॉपुलेशन पहले 100 से कितनी हो गई? 120 हो गई। अब हम लोग अगर कंपेयर करते हैं, हमें इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है, तो जो करंट चल रहा होता है ना, उसी में इंक्रीज या डिक्रीज होता है ना। तो 120, अब मान लिया 10% बढ़ गया ना, तो 10% बढ़ गया, तो निकाला जाए 10%। तो ऐसा ना करना 120 में 10 जोड़ दिया तो 130 हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे? 120 का 10% निकालेंगे ना। तो कितना बढ़ जाएगा? 0 0 0 0, 12 बढ़ जाएगा। तो 120 प्लस 12 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा। अब साथियों, जब भी परसेंटेज आसान होगा ना, तो आप 100 से भी करोगे, रेशियो से भी करोगे, किसी भी कॉन्सेप्ट से करोगे, क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे? बड़े आराम से लग जाएंगे। बट कभी कभी फ्रैक्शंस क्या हो जाते हैं? कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं ना। तो हमें 100 से करने में काफ़ी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। तो अब समझना, पहले देखो कितना बढ़ गया? 20% बढ़ गया। ए से बी कितना इंक्रीज हुआ साथियों? 20% इंक्रीज हुआ। और फिर देखो इंक्रीज अब ए में होना है कि बी में? बी में इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ? 10% इंक्रीज हुआ। मतलब ए से बी और बी से हमें किस में जाना है? सी में जाना है ना। तो ध्यान देना, 20% इंक्रीज है तो कितना हो जाएगा? व्हाट इज अ 20% इन फ्रैक्शन? दैट इज अ 20 डिवाइड बाई 100, दैट इज अ 1/5 ना, 1/5। और इंक्रीज्ड बाई बताया जा चुका है कि जनसंख्या कितना माना? 5 माना। 5 का 20% कितना हो गया? 1 हो गया। 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 6 हो गया ना। तो ए से बी कितना हो गया? 5:6 हो गया। क्या ये बात समझ में आया? 20% इंक्रीज, तो पहले फ्रैक्शन में लिखा 1/5, 5 जनसंख्या मानना, और 1 बढ़ गया, कितना साथी हो गया? 6 हो गया। अब आगे क्या कह रहा है? 10% वृद्धि हुआ। तो 10% कितना होता है? 1/10। तो अब जनसंख्या देखो किस में बढ़ना है? अब ए से बी आ गया, अब किस में बढ़ना है? बी से सी में जाना है। किस में जाना है? बी से सी में जाना है। तो बी को कितना माना? 10, और 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ऐसे ही ए से बी, बी से सी, और फिर सी से डी ना। तो अब इसको सॉल्व किया जाए।
अब देखो इसको बैलेंस किया जाएगा, क्या किया जाएगा, बैलेंस किया जाएगा। यहाँ पर सी की वैल्यू साथियों कितनी है, 6 है, और यहाँ पर नीचे 6 की वैल्यू कितनी साथियों, 11 है ना, सॉरी बी बैलेंस होगा ना, क्योंकि यहाँ बी कॉमन है, यहाँ पे बी कॉमन है, तो बी की वैल्यू कितना है, 6 है, और यहाँ बी की वैल्यू कितना है, 10 है कि नहीं, 10 है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि बी यहाँ पर 6 हो, बी यहाँ पर 10 हो ना, होगा तो एक ही होगा, तो बैलेंस क्या होगा, बी होगा, बैलेंस क्या होगा, बी होगा। तो ये देखो 10 है ना, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई, और नीचे कैसे मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई। बात समझ में आए, दोनों में करेंगे। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो ना, जब रेशियो जानेंगे तो ये भी चीजें एक एक चीज और बड़े अच्छे से जानेंगे। तो अब देखो जरा ध्यान देना, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डायरेक्ट ए रेशियो बी कितना लिख लिया हम लोगों ने, 5:6 लिख लिया। बात समझ में आया। और फिर बी रेशियो सी कितना लिख लिया, बी रेशियो सी कितना है, 10:11 लिख लिया। ए का बी से संबंध कितना है, 5:6 है, और बी का सी से संबंध 10:11। देखो बी और बी कैंसिल, तो ए और सी का रेशियो कितना आएगा, ए की वैल्यू 10 × 5, यहाँ मल्टीप्लाई किया है कि प्लस किया है, मल्टीप्लाई किया है ना, तो 10 5 ज़ा 50 और 11 6 ज़ा 66, तो 50:66 या 2 से डिवाइड कर दिया, 25:33। मतलब स्टार्टिंग की वैल्यू और फाइनल लास्ट वाली वैल्यू दो डायरेक्ट आपकी आ जाती है ना। तो देखो यहाँ शहर की पॉपुलेशन साथियों कितनी माना है यहाँ पर, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ सिटी, 100, और 1 साल 2 साल बाद कितना हो गया, 132 हो गया। 4 से डिवाइड करो 25 और 4 से डिवाइड करो 4 × 12, 1 13, 2 4 6 24 ना, 25:36, 11 छक्का 66 हो गया। तो मैंने 2 से काटा 33 आया, और यहाँ पर जरा 4 से काटा, 4 × 12, 1 13, 4 × 12, 25:33। देखो दोनों में वही आ रहा है कि अलग आ रहा है, दोनों में वही आ रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया। चलो एक क्वेश्चन और समझना क्या कह रहा है। मैं कह दूं शहर की जनसंख्या पहले साल कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया, दूसरे साल कितना बढ़ गया, 25% बढ़ गया, और तीसरे साल कितना बढ़ गया, 16:2/3% बढ़ गया ना। ऐसे करके 1 2 और 3 ऐसे करके बढ़ते जाएंगे ना। तो चलो 10% बढ़ गया, तो 10% कितना फ्रैक्शंस में होता है, तुरंत परसेंटेज को फ्रैक्शंस में लिख दो। 10% सर कितना होता है, आप लोगों ने बताया 10 डिवाइड बाई क्या किया, 100 किया, तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया, 1 डिवाइड बाई 10। अब फिर आपने 25% सॉल्व किया, कितना होता है, 25/100, दैट इज 1/4। ऐसे ही 16(2/3% सॉल्व किया, तो ये कितना आया है, 1/6 ना। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कैसे बदलते हैं हम लोग, 100 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, और परसेंटेज का सिंबल हटा देते हैं। तो रेशियो कितना होगा, 10 हुआ ना, इंक्रीज हुआ है तो 1 बढ़ गया तो 11 हो जाएगा। यहाँ 4 है, 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 5 है, हो जाएगा। यहाँ 6 है, ऊपर वाला बढ़ गया है 1, तो साथियों कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 5 × 9 5, 5 दूनी 10, 6 × 4 × 2, तो कितना हो जाएगा, 48, और रेशियो 77। मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा ना। 6 4 = 24, 2 = 48, और 11 7 = 77। तो ऐसे करके 48 हमारी क्या होगी, स्टार्टिंग होगी पॉपुलेशंस, और 77 क्या होगी, बाद वाली, मतलब पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। तो इसको देखो नाम एक दे देता हूं, मल्टीपल रेशियो मेथड, मल्टीपल रेशियो मेथड ना। और इस मेथड का मल्टीपल रेशियो बनाओगे और उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीपल रेशियो बनाओगे ना, मल्टीपल रेशियो मेथड। ये कब लगाओगे, एवरी ईयर बेस क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए ना। पहले हमें किससे जाना है, ए से बी जाना है, और फिर किससे जाना है, बी से सी जाना है,
और फिर किससे जाना है साथियों, सी से डी जाना है। क्या मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना। ए से बी, बी से सी और सी से डी ना। तो इसी रेशियो, इसी कॉन्सेप्ट के साथ में आज हम लोग पहले सवाल की तरफ मूव ऑन करते हैं ना, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब देखना ये क्वेश्चन जो है इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन से डेवलपमेंट होते हैं। अब देखो हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और इससे कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं ये भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कशंस करेंगे ना। कि ये नहीं कि हर एक क्वेश्चंस आ गया, अगर अगला क्वेश्चंस आ गया इसी तरह का हो तो उसमें आप अगला कॉन्सेप्ट लगाने लगो, नहीं। एक ही कॉन्सेप्ट से आपके क्या होंगे, सभी क्वेश्चंस सॉल्व होंगे और इसमें और जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। अब क्या कहा गया, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 25,000 ना। इफ इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर, 10% एवरी ईयर, ये बात याद रखना। मतलब हर एक साल कितना बढ़ रहा है साथियों, 10% बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 10% हर एक साल बढ़ रहा है। और क्या बताना है पढ़ना कि देन द पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 2 years इज ना, कि 2 साल के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो अब देखो ध्यान देना, यहां पर कौन सा, एक तो स्टार्टिंग है और दूसरा कौन सा है, एकदम बाद वाला। जब भी स्टार्टिंग और लास्ट वाले की बात की जाए ना, और दो में से एक वैल्यू देगा और दूसरी वैल्यू क्या किया जाएगा साथियों, पूछा जाएगा। तो देखो द पॉपुलेशन ऑफ सिटी कितना है, 25,000, और यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 10%। इसका मतलब क्या है, पहले साल भी 10% बढ़ रहा है और सेकेंड ईयर इट इज इंक्रीज्ड बाय 10%। बात समझ में आया? तो पहले साल 10%, देखो पहले साल 10%, तो पहले साल फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर किस में गए, ए टू बी में गए। अब सेकेंड ईयर भी कितना बढ़ रहा है, 10%। तो साथियों ये बताओ ए में बढ़ाएंगे कि बी में बढ़ाएंगे? पहले ए से क्या हुआ, बी आया। अब जो बढ़ाएंगे किसमें इंक्रीज किया जाएगा, बी में इंक्रीज किया जाएगा ना, कि जो पॉपुलेशन प्रेजेंट में चल रही होगी उसी में इंक्रीज या डिक्रीज किया जाएगा। तो अगली बार क्या होगा, बी से सी आएगा। क्या आएगा, बी से सी। बात समझ में आया? तो 10% को फ्रैक्शंस में आप लोग लिख दो। 10% कितना है साथियों, 1/10 इज अ 10%, 1/10 हो गया। अब देखो जरा, अब यहां पर टाइम कितना है, 2 ईयर। टाइम कितना है, 2 ईयर। मतलब ए से बी फर्स्ट ईयर और बी से सी सेकेंड ईयर। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले साल 10%, तो कितना माना, ये वाली वैल्यू मानते हो ना, बेस वाली वैल्यू माना, ये वाली वैल्यू, और ये वाली क्या करना है, इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड, इंक्रीज्ड या फिर क्या होगा साथियों, डिक्रीज्ड होगा ना। तो 10% बढ़ गया है, तो क्या किया जाए, कितना माना पहले साल 10, एक बढ़ गया तो 10 से कितना हो गया साथियों, 11 हो गया। पहले साल 10 से 11 हो गया। और दूसरे साल भी 10% बढ़ा है, तो ए से बी 10 से 11 है ना, ए से बी 10 से कितना हुआ, 11 है। और बी से सी भी कितना होगा, 10 से 11 होगा कि नहीं होगा, बोलो। देखो ए से बी बढ़ाना हमें इसमें है, पर लिखा कहां से जाएगा, यहां से वो बैलेंस अपने आप हो जा रहा है ना। तो दूसरे साल भी 10% बढ़ गया, मतलब कितना हुआ, 10 से 11 हुआ। तो अब इनका क्या कर दिया जाएगा, प्रोडक्ट कर दिया जाएगा। 10 × 10 कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, और 11 × 11 कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर। समझना साथियों, यहां से एक कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा, बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। समझना, जब समझ लिया ना। अब देखो यहाँ कितना है, 10 का स्क्वायर, यहाँ पे साथियों कितना है, 11 का स्क्वायर। टाइम कितना है, 2 ईयर। तो देखो ध्यान देना, जब भी 2 ईयर हो रेशियो से निकालोगे तो ऊपर क्या मिलेगा, स्क्वायर। और जो वाला ऊपर का स्क्वायर है, जो स्क्वायर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स टाइम, दिस रिप्रेजेंट्स टाइम।
जो आपका पावर 2 है, जो पावर 2 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को बता रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? तो याद रखना, अगर रेट हर साल रेट परसेंटेज कितना, देखो 10 साल, पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, यहाँ पे रेट परसेंटेज क्या ना हो, चेंज ना हो। ऐसे क्वेश्चंस आपको किस में मिलेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज में भी मिलेंगे ना। अगर यहाँ पे पावर देखो 2 साल है 10 से 11, 10 से 11, 3 साल होते फिर 10 से 11 हो जाता, तो 3 साल में यहाँ पे क्या मिल जाएगा? क्यूब मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 इंटू 10 100, और 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 121। बात समझ में आया? और मैजिक ऑफ 1 11 के स्क्वायर में तो बड़ा अच्छा आता है ना। मैजिक ऑफ 1 आपको याद है कि भूल गए हो? अगर 11 मिल गया, एक बार मैजिक ऑफ 1 देख लो। जैसे 1 का स्क्वायर साथियों कितना होता है? 1 होता है ना। अगर आप लोग डबल 1 का स्क्वायर है, कितनी बार 1 है? 2 बार 1 है ना। तो 2 सीढ़ियां चढ़ो और वापस आ जाओ, पहला दूसरा और वापस। अगर 3 बार 1 है तब क्या करोगे? कितनी बार 1 है? 3 बार। तो 3 सीढ़ियां चढ़ना है और जंपिंग नहीं करना है, एक एक करके सीढ़ियां आपको चढ़ना है ना। तो 3 टाइम्स 1 है, तो 1 2 3 और 2 1। बात समझ में आया? ऐसे ही 4 बार 1 का स्क्वायर कितना होगा, ये आप लोग बताइए। 4 बार 1 का स्क्वायर क्या होगा? कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो अब देखो जरा, ये 100 क्या आ जाएगी? आपकी स्टार्टिंग वैल्यू, और 121 क्या हो जाएगी? 2 साल के अंत में बाद की वैल्यू। एक स्टार्टिंग ए की वैल्यू और अंतिम सी की वैल्यू। स्टार्टिंग वैल्यू 2 साल बाद की वैल्यू। अब इन दोनों में से आपके पास एक वैल्यू साथियों जरूर देगा ना। तो अब कौन सी दिया है? शहर की जनसंख्या कितनी स्टार्टिंग? 25,000 ना। पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 25,000। यहाँ पे कितना है? 100। 100 की वैल्यू साथियों कितना है? 25,000। 100 बराबर कितना है? 25,000। एक की वैल्यू साथियों कितना है? 250। एक की वैल्यू साथियों कितना है? 250। अब आपको किसकी वैल्यू निकालना है? 121 की वैल्यू निकालना है। तो हमें 250 इंटू 121 करना पड़ेगा। बस मल्टीप्लाई कर दो, खत्म कहानी। तो 0 25 सेकंड 25 दूनी 50, 50 और 2 52 ना। 25 सेकंड 25 और 25 5 कितना हो गया? 30। तो 30,250 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब साथियों इसको देखो, बहुत सारे लोग एक्स से भी करते होंगे। तो एक्स में अगर देखो इस तरह के क्वेश्चंस हों तो बड़े आराम से लग जाते हैं, चाहे आप लोग रेशियो से लगाओ और चाहे आप लोग एक्स से लगाओ। एक बार और देख लेते हैं जरा एक्स से, कि इसमें बड़े आराम से बच्चों को समझ में आ जाता है। बट अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजमेंट हो जाता है तो वहाँ पर एक्स हम लोग क्या करते हैं? भूल जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। फिर आप लोग इस मेथड का यूज करने लगते हो। इसीलिए जो मेथड जहाँ पर हो वहीं पर सीखो, कि जब आप आगे चल के इस मेथड का आपका रिपीट हो गया, इस चैप्टर का रिपीट होगा, तो वहाँ पर समझने में आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाए ना। तो अब देखो जरा 10% कितना होता है फ्रैक्शन में? सब लोग लिख लोगे 1/10। अब देखो यहां पर क्या दिया है? शहर की जनसंख्या। शहर की जनसंख्या कितनी है? 25,000 है। मैंने 25,000 दिया, लिख दिया। अब देखो पहले साल कितनी बढ़ी है? 10%, मतलब 10 में से 1 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा? 11/10 हो जाएगा। बात समझ में आया? या तो 10% निकाल के जोड़ दीजिए, या तो 11/10 कर दीजिए। क्या कहा मैंने? या तो 25,000 का 10% निकाल के जोड़ दीजिए, या तो 11/10 कर दीजिए। अब ये पहले साल के अंत में, ये पहले साल का हो गया ना। अब दूसरे साल में कितना बढ़ गया? वो भी 10% बढ़ा है। तो फिर 10% निकालोगे, इसका 1/10 बढ़ा है, तो इसका कितना सॉल्व किया जाएगा? इसका फिर 11/10 ना। हर बार 10% ना, 10 में से 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 11/10। 0 0 0 0। अब देखो 250 इंटू 11 इंटू 11 मतलब 250 इंटू 121, दैट इज 30250। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलो अब नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब क्या कहा गया है? एक मशीन का मूल्य हर साल 10% घट जाता है। द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिसिएट्स एवरी ईयर बाई 10%। एवरी ईयर, हर साल। की पॉइंट क्या है? हर साल।
हर साल कितना है, 10% कम हो जाता है, हर साल 10% घट जाता है। बात समझ में आया। अब प्रेजेंट वैल्यू दिया है, देन द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स ना, तो 10% कम हुआ, तो देखो 10% को फ्रैक्शंस में लिख लिया, कितना होता है साथियों, 1/10। कितना होता है, 1/10। तो अब 10 है, एक कम हो गया साथियों, कितना, 9। 10 है, एक कम हो गया साथियों, कितना, 9 ना। स्टार्टिंग में कितना होगा, 10 इंटू 10 कितना हुआ, 100, और यहां पर कितना हो गया, 9 9 जा 81। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो अब देखो जरा, 100 की वैल्यू कितना दिया है, स्टार्टिंग वैल्यू कितना दिया है, 35,000 दिया है ना, 0000। तो 1 की वैल्यू 350, तो 81 की वैल्यू 350 इंटू 81। क्या बात समझ में आया। तो देखो लास्ट में क्या मिल जाएगा, 0, 5 1 जा 5, तो लास्ट में आपको 50 मिलेगा। अरे बाबा, 2 ऑप्शंस में, कितने ऑप्शंस में है, 2 ऑप्शन। चलो करते हैं। अब साथियों देखो ध्यान देना, 35 मल्टीप्लाई बाई 81, जब भी आपको डबल डिजिट नंबर्स का क्या करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो सब लोग प्रॉपर करने में मत जुट जाना, या तो इसको 7 पंचे 35 करके आगे सॉल्व कर लेना, या फिर देखो ध्यान दो, ए बी इंटू सी डी करना है। क्या करना है, ए बी इंटू सी डी। तो पहले से ही प्रैक्टिस डालो इसमें करने के लिए। सबसे पहले क्या करोगे, बी इंटू डी। सबसे पहले क्या किया जाएगा, बी इंटू डी। तो देखो सबसे पहले इस साइड वाले का मल्टीप्लाई क्या हो गया, इस साइड वाले का ना, इस साइड से स्टार्ट करते हैं, तो b इंटू डी या d इंटू बी, सबसे पहले ये हो गया। अब आगे दूसरा क्या होगा, अब देखो ध्यान देना, बीच बीच का b इंटू सी प्लस कोने कोने का a इंटू डी कर देंगे ना, b इंटू सी कर देंगे, और फिर क्या कर देंगे, a इंटू डी कर देंगे। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में देखो ध्यान देना, बीच बीच का कोने कोने का हो गया। अब इस साइड वाले का क्या बचा, a और c, तो अब होगा a इंटू सी का मल्टीप्लाई। क्या बात समझ पा रहे हैं, ध्यान देना। सबसे पहले इस साइड वाले का ना b इंटू डी, फिर बीच बीच का कोने कोने का मल्टीप्लाई करके दोनों का आपस में जोड़ दिया, फिर इस साइड वाले का ना। तो चलो अब करते हैं जरा, क्योंकि 0 है, 0 बाद में लगा लिया जाएगा। देखो यहाँ पे 5 1 जा 5 लिख दिया, कोई डाउट साथियों, 5 1 जा 5। अब देखो जरा, अब इसमें क्या होगा, बीच बीच का 8 5 40 और 3 1 9 3, तो कितना मिल गया, 43 की 3 कैरी कितना हुआ, 4 हुआ। तो देखो 0 तो है लास्ट में, 0 को 35 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा, 35 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, डी हो जाएगा। तो आप लोग पूरा मल्टीप्लाई करने से आप लोग क्या हो जाओगे, बच जाओगे, लास्ट 2 डिजिट आराम से मैच कर सकते हो। अब चलो करते हैं इसको, जब पूरा ही कर लिया जाए, 8 5 40, 3 1 9 3, 40 3 43 की 3 कैरी कितना हुआ, 4। अब इधर 8 3 का कितना होता है, 24, और 24 प्लस 4 कितना हुआ, 28, 2 8 3 5 और 1 वाला 0। क्या हम ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा ना साथियों। अब ऐसे करके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी। अब देखो ध्यान देना, धीरे धीरे हम लोग किसकी तरफ मूव ऑन करेंगे, ऑप्शंस बेस की तरफ भी मूव ऑन करेंगे। कभी कभी क्वेश्चंस क्या होता है साथियों, ऑप्शंस बेस भी लग जाता है। एक हमने रेशियो सीखा, एक हमने प्रॉपर एक्स से सीखा, और एक हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन बेस भी सीखेंगे। कभी कभी बिना कॉपी पेन के लग जाता है। तो देखो कुछ की पॉइंट्स होते हैं, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, आगे प्राइम नंबर 11 के आगे ना। तो ये अगर ये कभी कोई नंबर्स मिल जाते हैं, और इनका डिविजिबिलिटी रूल भी बड़ा आसान होता है अगर आपको आता है। जैसे 9 है, 9 का देखो जरा, 10 से 9 हुआ, तो बाद वाली संख्या किससे डिविजिबल होगी, 9 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 9 ना। तो देखो जरा 9 से डिविजिबल है कि नहीं,
2 और 8 10, 10 3 13, 13 5 कितना हुआ? 18 है। 18 क्या 9 से कटता है? बिल्कुल 9 से कट जाता है। ये 8 2 10, ये ऑप्शन तो गया, ये आपका 9 से डिविजिबल नहीं है। इसको देखो, 7 2 9 कट गया, 5 2 7 2 9। यहाँ पर देखो साथियों कितना ऑप्शंस मिल गया? 2 ऑप्शंस मिल गया, बट लास्ट में क्या होना चाहिए? 0। ये आपको हेल्प करेंगे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में। जब कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ जाता है, कभी कभी आपको मिल जाता है, आराम से सॉल्व हो जाता है। हाँ, आसान से क्वेश्चंस में आपको एक से ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं ना। चलो आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चंस नंबर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अब एक शहर की जनसंख्या कितनी है? कितना? 1,26,800। अब देखो यहाँ पर हर साल परसेंटेज क्या है? अलग अलग है ना, अलग अलग है। अगर सेम होता है तो 2 साल है स्क्वायर मिल जाएगा, 3 साल है तो साथियों क्या मिल जाएगा? क्यूब मिल जाएगा। इसके भी क्वेश्चंस आपको आगे करवाए जाएंगे ना। तो अब देखो, पहले साल में कितना बढ़ गया? 15%। दूसरे साल में कितना घट गया? 20%। देखो पहले साल क्या है? इंक्रीज है फर्स्ट ईयर, और डिक्रीजेस बाय 20% इन द सेकेंड ईयर। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ टाउन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर? ये पूछा गया है। तो चलो सॉल्व किया जाए। पहले साल कितना बढ़ा है? 15%। कितना होता है? 15/100, दैट इज अ 3/20 ना। आप लोगों ने 15/100 किया तो काट दिया 5 से, तो 3/20। दूसरे साल 15% बढ़ जाता है, याद रखना, ये जरूर ध्यान देना, इंक्रीज है कि डिक्रीज। और सेकेंड ईयर increases by 15% in the first year and decreases by 20% in second year। 20% डिक्रीज हुआ है, कब हुआ है? दूसरे साल। तो 20% कितना होगा? 20/100, दैट इज अ 1/5, 1/5 ना। बात समझ में आया? और दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी है ये बताना है। तो देखो 20 है, कितना है? 20 है, 3 बढ़ गया, पहले इंक्रीज है ना, बढ़ गया, कितना हो गया? 23 हो गया। अब सेकेंड ईयर कितना माना? 4 है, अब कम हुआ है, सॉरी 5। 20 है, 3 बढ़ गया, कितना? 23। सेकेंड ईयर 5 है ना, 1 कम हो गया, तो साथियों कितना हो गया? 4 हो गया। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? मेरे ख्याल से आ गया होगा ना। और आपको और काटना है, 4 × 9 4, 4 × 5 20 ना, तो कितना हो जाएगा? 25 से कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 25 से कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व किया जाए। अब देखो 25 की वैल्यू साथियों कितना दिया है? 126800, 126800 दिया ना। कितना दिया है? 1,26,800 दिया है ना। अब यहां पर आपको किसकी वैल्यू बताना है? यहां पर आपको 23 की वैल्यू बताना है। तो चलो निकाला जाए 23 की वैल्यू। अब देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा। अच्छा, 1 की वैल्यू डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे? एक बार समझना, इसको 1268 क्या मैं इंटू 100 लिख लूं कि ना लिख लूं? 1268 इंटू 100 लिख लूं। क्यों लिख लूं? क्योंकि आपको पता है 25 चौको कितना होता है? 100 होता है। 25 चौको कितना होता है? 100। तो 1 की वैल्यू इतना। तो आपको साथियों किसकी वैल्यू बताना है? 23 की वैल्यू। कितना हो जाएगा? 1268 इंटू 4 और मल्टीप्लाई बाई 23 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। तो अब देखो साथियों, देखो ध्यान देना, अगर मैं बात करूं, देखो लास्ट 2 डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट तो सेम है, बट लास्ट 2 डिजिट क्या है? अलग अलग है। चलो मल्टीप्लाई करो 4 का। 4 तिया 12 है, 4 दूनी 8 1 9, 92 गुने 1268 आपको इसका मल्टीप्लाई करना है ना। 4 तिया 12, 4 दूनी 8 1 9, 92 गुने 1268। अब कुछ लोग होंगे पूरा मल्टीप्लाई करने में लग जाएंगे। कभी कभी साथियों आप लोगों की ही शिकायत होती है कि सर क्वेश्चंस तो बड़े आसान आ रहे हैं, बट क्या हो रहा है कि हम लोगों को क्वेश्चंस को करने में बड़ा टाइम लग जाता है ना, बड़ा टाइम लग जाता है। वो कैसे लगता है? अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम लग जाएगा। तो इसके साथ आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। तो देखो मुझे 68 इंटू 92 करना है। 68 इंटू क्या करना है? 92। चलो जो अभी मैंने मल्टीप्लाई सिखाया, सॉल्व किया जाए। देखो
8 दूनी, देखो लास्ट 2 डिजिट मैंने इसको हटा दिया ना, 68 ये लिया और 92 ये लिया, क्योंकि सभी के लास्ट 2 डिजिट क्या है साथियों, अलग अलग है ना। तो देखो 8 दूनी कितना होता है, 16 है। पहले इस साइड का मल्टीप्लाई ना, 8 दूनी कितना होता है, 16 है। अब 20 का मल्टीप्लाई, 16 के लिए 6, कैरी कितना हुआ, 1, और 8 ना 72, और 6 दूनी 12, 72 कितना हो गया, 4, और 7 1 8, 84, 84 1 85 की 5, कैरी 8। लास्ट में क्या मिलना चाहिए, 56। दैट्स वाई योर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात समझ में आया साथियों, मेरे ख्याल से आ गया होगा। देखो 68 गुणे 92 क्यों किया, क्योंकि सभी के लास्ट 2 अंक क्या है, अलग अलग हैं, तो केवल और केवल हम आखिरी के 2 अंक क्या होगा, निकालेंगे ना। बात समझ में आ गया होगा। चलो इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं ना। तो देखो एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है, 80,000 है। एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है, 80,000 है। पहले साल कितनी घट गई, 8%। तो 8% साथियों कितना होता है, 8/100 करोगे, अगर आपने 4 से डिवाइड किया तो 2 बट्टा कितना आ जाएगा, 25 घट गई, मतलब 25 है। 2 कम हो गई साथियों, कितना आया, 23 आया। 2 कम हो गया, कितना आया, 23 आया। पहले साल डिक्रीजेस बाई 8% इन द फर्स्ट ईयर, एंड सेकेंड ईयर कितना इंक्रीज किया साथियों, 5% इंक्रीज किया। 5% 5/100 किया मैंने, तो मतलब कितना आ जाएगा 5% फ्रैक्शंस में, 1/20। पहले साल डिक्रीज है तो 25 है, 2 कम हो गया तो कितना आ गया, 23 आ गया। अब 20 है और 1 बढ़ गया साथियों, कितना आ गया, 21। बात समझ में आया कि नहीं आया, मेरे ख्याल से आ गया होगा। अब यहाँ देखो 25 इंटू मैंने क्या किया, 20 किया, 25 दूनी 50, यहाँ पे 500 आ गया, और यहाँ पर मैंने 23 इंटू 21 ही रहने दिया, सॉल्व नहीं किया ना। अब देखो जरा 500 की वैल्यू, स्टार्टिंग पॉपुलेशन कितनी दिया है, 80 1 2 3 0, 80 1 2 3 0, 500 की वैल्यू दिया है यही, 25 दूनी 50, 00 उधर 23 इंटू 21 दिया है ना। और क्या बताना है, 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। चलो सॉल्व करते ना, 0 0 0 0 ना। तो अब देखो जरा 5 की वैल्यू, अब अगर 5 से डिवाइड करना है कर दो, नहीं करना तो इसको फिर बाद में लेना है, तो 5 से डिवाइड करो कि कितना हो जाएगा, 5 एकन्नम 5, 3 5 31 ना, 5 एकन्नम 5। 1 की वैल्यू साथियों कितनी आई है, 160 आई है ना। तो 23 गुने 21 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 160 गुने 23 और गुने 21 हो जाएगा। अब आप लोग ये मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो मल्टीप्लाई किया जाए और सॉल्व किया जाए। बट देखो लास्ट 2 डिजिट 40 है, 40 है, 50 है, 80 है। चलो अब तो भैया निकालना ही पड़ेगा, जीरो हटा के, जीरो हटा करके देखा जाए। अगर मैं सबका जीरो हटा दूं तो 15 है, 28, 14 है और 54। क्या लास्ट 2 डिजिट सबके अलग अलग हैं कि नहीं अलग अलग, जीरो हटा दिया जाए। यहाँ देखो 15 है, 1 और 5, यहाँ 2 और 8, 5 और 4, 1 और 4 है। एक बार जरूर निकाला जाए, लास्ट डिजिट निकाला जाए जीरो हटा के। 3 1 जा कितना होता है, 3, 3 1 जा कितना होता है साथियों, 3 ना। यहाँ पर 3 1 जा 3, आखिरी का अंक 3 है, और 36 18, आखिरी का अंक कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आपको लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चंस क्या हो गया, बड़े आराम से सॉल्व हो गया विदाउट कैलकुलेशंस। और ये आपका क्वेश्चंस पूछा गया है अराउंड। अब देखो जो ऑप्शंस आपके एग्जाम में आए हैं मैं वही ऑप्शंस लेकर के आ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऑप्शंस बना करके ला रहा हूँ ना। तो देखो इकाई अंक निकालना है तो बकाया भूल जाओ। देखो इकाई अंक यहाँ 2 है, 1 है, यहाँ 3 है। 1 गुने 3 करो 3, और 3 गुने 6 करो 36 18, तो मतलब यहाँ पर कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। या फिर देखो 21 किससे कटता है साथियों, 7 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। तो 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, 7 चौक 28, मैंने देख लिया 7 से डिविजिबल है।
और फिर और भी ऑप्शंस देख लिए, कोई नहीं मिलेगा। अगर मिल जाएगा तो फिर 3 से भी चेक किया जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार? मेरे ख्याल से आ गया होगा। और आप लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई अननेसेसरी रूप से, अगर हर एक सवाल में 15-20 मिनट भी ज़्यादा देंगे ना, तो अगर 15-20 सेकंड भी ज़्यादा देंगे ना, तो और 25 सवाल को देखना है, तो 25 सवाल को देखते देखते आप 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस में दे डालेंगे, और उतने में तो कई सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो ये बात याद रखना। चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। वाह, ये भी प्यारा सा सवाल है। और देखो, है प्रॉफिट एंड लॉस का, बट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का है, क्वेश्चंस देखने में लगता है, बट कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा साथियों? इसमें परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज होगा। किसका कॉन्सेप्ट यूज होगा? परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज होगा। चलो क्वेश्चंस करते हैं, क्या कहता है? अ मैन्युफैक्चरर सोल्स हिज गुड्स द होल सेलर एट द 20% प्रॉफिट। देखो साथियों, याद रखना, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, अभी याद रखना 25% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? दैट इज अ 25% इंक्रीज। बस प्रॉफिट इज रिप्लेस्ड बाय इंक्रीज। लाभ को वृद्धि से क्या करो? रिप्लेस्ड कर दो। बस क्वेश्चंस क्या हो जाएगा? आराम से लग जाएगा। जैसे मैंने क्या कहा था 25, देखो पहले मैंने क्या कहा, आप लोग तैयारी करने आओ, सबसे पहले क्या होगा? आपकी जॉब लगेगी। क्या जॉब फिक्स सैलरी होगी कि कभी घटेगी बढ़ेगी? हाँ, कुछ टर्म्स बाद सैलरी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और आप क्या हुआ, जैसे मान लिया आपकी सैलरी 100 है, कितनी हो गई? 120 हो गया। बोलो कितना इंक्रीज हुआ? 20 हो गया। और आपको और भी पैसे कमाने, तो आप क्या करोगे? कुछ शेयर्स खरीदे बेचे जाएं या कुछ और काम किया जाए जिससे प्रॉफिट हो जाए। तो क्या होगा? 100 की चीज है, कितने में बेच दिया जाए? 120 में बेच दिया जाए। तो 100 में खरीदा, 120 में बेचा, कितने का लाभ हो गया? 20 का लाभ हो गया, 20 का प्रॉफिट हो गया। तो आप याद रखना, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट इज रिलेटेड टू इंक्रीज्ड। तो प्रॉफिट परसेंटेज को किससे रिप्लेस्ड कर दो? इंक्रीज से रिप्लेस्ड कर दो, खत्म कहानी। अब टर्म्स कुछ भी हो जाएगा। एक मैन्युफैक्चरर्स ने गुड्स को होलसेलर को, मतलब एम ने डब्ल्यू को 25% प्रॉफिट पे बेचा। मतलब एम से डब्ल्यू, देखो ध्यान देना, मैन्युफैक्चर और होलसेलर, एम से डब्ल्यू 25% इंक्रीज, एम से डब्ल्यू ना। अब देखो होलसेलर टू रिटेलर, अब डब्ल्यू से आर कितना परसेंट प्रॉफिट है? 20% प्रॉफिट। तो मतलब 20% क्या है साथियों? इंक्रीज है ना। पहले 25% प्रॉफिट, 25% इंक्रीज, फिर 20% इंक्रीज। अब इसके बाद क्या कह रहा है, जरा ध्यान देना। रिटेलर सोल्ड टू कस्टमर, आर से किस में जा रहा है? कस्टमर में जा रहा है। 28% प्रॉफिट, मतलब 28% इंक्रीज है। अगर कस्टमर ने, मतलब लास्ट वाली वैल्यू दिया 9600 रुपए में खरीदा है, तो देखो आपका रिटेलर बेचेगा कि नहीं बेचेगा? यहां पर रिटेलर ने कितने में बेचा? रिटेलर सोल्ड द कस्टमर एट 28% प्रॉफिट। दिस मीन्स दैट रिटेलर सेल्स द कस्टमर, मीन्स कस्टमर परचेस फ्रॉम द रिटेलर। कस्टमर ने किससे खरीदा है? रिटेलर से। एग्जाम्पल, जैसे मैं ये, जैसे कोई पेन है, मैं आपको बेच रहा हूं, अगर मैंने बेचा तो जो मेरे लिए सेलिंग प्राइस होगी ना साथियों, आपके लिए क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस ना। आप लोग क्या करोगे? खरीदोगे ना। तो चलो, एम से डब्ल्यू 25% इंक्रीज, तो 25% कितना हो साथियों? 1/4, 25% मतलब 25/100, दैट इज 1/4। तो 4 से कितना हो गया? 5 हो गया। 4 से कितना हो गया? 5 हो गया। अब 20% कितना होगा? 20/100 मीन्स कितना? 1/5 ना। तो ये 5 से साथियों कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अब अगला 28% इंक्रीज, 28/100, 4 से काटा कितना आ जाएगा? 7/25। तो 25 है ना, 25 है, 7 बढ़ गया, तो 25 और 7 कितना होता है? 32 हो जाता है। तो स्टार्टिंग ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो बी बी सी सी कैंसिल, ए से डी आ जाएगा। मतलब मैन्युफैक्चरर्स
और कस्टमर के आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? मैन्युफैक्चर और कस्टमर का आ जाएगा। तो अब देखो जरा, कस्टमर्स का दिया कितना 9600 और किसका पूछा गया? निर्माता का पूछा गया है, मैन्युफैक्चरर का पूछा गया है। तो चलो इसे सॉल्व किया जाए, बड़े आराम से सॉल्व करते हैं। अरे वाह, 5 से 5 काट दिया जाए, 4 एक नम 4, 4 बटे कितना होता है? 32 होता है। तो यहाँ 25 हो गया और 8 छंग कितना होता है? 48 होता है ना, मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अब यहाँ पर 48 की वैल्यू साथियों कितना दिया है? 9600। 9600 तो 1 की वैल्यू 8 है, 6 लाना है, किस में आएगा? 8 दूनी 16, हाँ 16 में 6 आएगा। तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 1 की वैल्यू कितना हो गया साथियों? 200। आपको 25 की वैल्यू बताना है, तो 200 और मल्टीप्लाई बाई 25, योर आंसर इज 5000। तो आपका आंसर कितना आया साथियों? 5000 आया। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बड़ा ही प्यारा सा सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो सॉल्व किया जाए। द प्राइस ऑफ 1 ग्राम गोल्ड क्वाइंस डिक्रीजेस बाय 10% ऑन इट्स इनिशियल प्राइस ऑन मंडे। मतलब मंडे को 10% इंक्रीज 10% कम हो गया ना, 10% क्या हुआ है? डिक्रीज्ड बाय 10% इज मंडे। और ट्यूसडे को 20% बढ़ गया ना, और अगेन वेडनेसडे को 8% बढ़ गया और थर्सडे को 5% बढ़ गया। अगर फाइनल प्राइस ऑफ थर्सडे इज इतना, देन द इनिशियल प्राइस ऑफ 1 ग्राम गोल्ड कॉइन, क्या पूछा गया? 1 ग्राम। और यहाँ पे भी क्या है? 1 ग्राम। ये चीजें याद रखना। कभी कभी एग्जाम में क्या करता, चुपके से जोड़ देता है, फाइंड द प्राइस ऑफ 2 ग्राम ऑफ गोल्ड ना। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो चलो देखो, मंगलवार को देखो ए से बी गया, देखो सुबह से शाम से सोमवार को कितना बढ़ गया? 10% बढ़ गया। तो सुबह सोमवार पहले 10% कितना होता है साथियों फ्रैक्शंस में? दैट इज 1/10। मतलब अगर 10 था तो कितना हो गया? 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 11 हो गया। 10 से कितना हुआ? 11 सोमवार को। अब मंगलवार को दो ए से बी गए, अब बी से सी जाना है, सोमवार से मंगलवार ना। देखो जैसे मैं बात करूंगा सोमवार की रात को, तो वही सुबह उठेंगे, मंगलवार की क्या हो जाएगी? स्टार्टिंग हो जाएगी ना। बात समझ में आया? तो वही सोमवार से मंगलवार 10 से 11। अब मंगलवार को ट्यूसडे को कितना? 20% क्या है? इंक्रीज है। 20% कितना होता है? 1/5। तो 5 है, 1 बढ़ गया साथियों, कितना हो गया? 6 हो गया। 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 6 हो गया। फिर वेडनेसडे को कितना हो गया साथियों? 8% इंक्रीज हो गया। तो आपने 8% लिख लिया। 8% कितना होगा? अगर आप लोग 8 डिवाइड बाई 100 करोगे, दैट इज 4 से काटोगे तो 2 डिवाइड बाई 25। तो 8% क्या है? इंक्रीज है ना साथियों। तो 25 माना ये वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है, दैट इज 27। बात समझ में आया? तो देखो 10 है, 1 बढ़ गया 11, 5 है, 1 बढ़ गया 6, और ओ यहां पे साथियों 10% क्या है? डिक्रीज है। तो सही कर लेना, थोड़ा सा नहीं भी गलत हो जाता। 10 से कितना हो जाएगा? 9। फिर यहाँ इंक्रीज है ना, और वेडनेसडे को भी इंक्रीज है, और थर्सडे को कितना इंक्रीज है? 5% इंक्रीज है। 5% कितना होता है? 1/20 ना। तो 20 है, 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 21 हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो पहला डिक्रीज है 10 से 9, फिर इंक्रीज है 5 से 6, फिर 8% मतलब 25 से 27, फिर 5% मतलब 1/20, 5/100, 5 मत लिख देना ना, 5/100 20 से 21 है, ठीक है। अब थर्सडे को प्राइस, अब देखो यहाँ वाली प्राइस कितना होगा? 25 दूनी 50 इंटू 5 कितना हुआ? 250 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। बात समझ में आया? देखो 10 × 50
और 25 दूनी 50 मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 50 होगा और 25 दूनी 50 मतलब 500 पचम 25 000। अब यहाँ पर कितना होगा 9 इंटू 6 इंटू 27 इंटू 21 ना। अब ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड भैया, बड़ा ही कैलकुलेशन है। 9 इंटू 6 इंटू 27 इंटू 21। अब इसकी वैल्यू कितना दिया है 5511.24 5511.24 है। अब देखो साथियों ध्यान देना, अब अगर मैं सॉल्व करना चाहूँगा तो भैया मैं तो पूरा सॉल्व करने से इसे रहा नहीं, क्योंकि भैया एक एक डिवाइड करोगे और बाद में मल्टीप्लाई करोगे भैया हालत खराब हो जाएगी। तो देखो जरा, इसकी वैल्यू इतना है, समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूं। अगर मुझे प्रॉपर करना हो भैया तो मेरी हिम्मत, मैं तो हाथ खड़े कर दूंगा कि इसको डिवाइड एक एक करके डिवाइड करूं, 2 4 5 मिनट वैसे ही लगने लगे। तो देखो इनकी वैल्यू, इसकी वैल्यू इतना दिया है, तो एक की वैल्यू कितना होगा 5511.24 डिवाइड बाई ये सब कहाँ जाएगा 9 इंटू 6 इंटू 27 इंटू 21। और 2500 की वैल्यू निकालोगे ना तो 2500 की मल्टीप्लाई क्या करोगे इंटू 2500 कर दोगे। बात समझ में आया। तो अब देखो जरा, यहाँ पे डेसिमल कितने अंक बाद 2 अंक बाद है, तो ये मैं 2 हटा दूंगा। क्या करूंगा 2 हटा दूंगा, समझना। अब ऊपर तो ये 2 जीरो हटा दिया, बड़े ध्यान से समझना साथियों, क्योंकि इसका अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो फिर हालत खराब हो जाएगी, डिवाइड और मल्टीप्लाई। अगर मैंने 2 जीरो हटा दिया तो ये पॉइंट हटा दिया। अब देखो 25 मिला, 25 यहां ऊपर कोई 5 का मल्टीपल है, ऊपर कोई नहीं है। 5 के मल्टीपल में आपको क्या 5 या 0 मिलना चाहिए ना लास्ट में, तो लास्ट में ना 5 है ना 0 है। 5 का मल्टीपल कितना है, मल्टीप्लाई किया गया 5 इंटू 5 ना। अब बताओ 0 कैसे मिलके बनता है, अगर 5 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तभी 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 5 का मल्टीपल होना चाहिए और 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो कहीं पे एक नहीं, देखो 5 के मल्टीपल 2 यहां पर है, क्या ये देखो लास्ट के 2 अंक क्या 4 से कटता है, ध्यान दो। तो 24 की 4 से कटता है, 4 छंग का 24। बात समझ में आया। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। तो क्या 24 4 से कटता है कि नहीं कटता है, हाँ कटता है, मतलब 2 के मल्टीपल भी आपको 2 मिल जाएंगे। तो लास्ट में आपको सिर्फ 2 जीरो मिलेंगे, इसमें 3 जीरो, इसमें 3 जीरो, इसमें 1 जीरो, इसमें कितने जीरो 2 जीरो। तो साथियों बात समझ में आया, आपको ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। अगर आपने प्रॉपर करने की कोशिश की तो डिवाइड कर करके आप लोग क्या करोगे, काफी सारा समय लगा दोगे और मल्टीप्लाई क्या करोगे साथियों, करते ही रह जाओगे, डिवाइड भी करते रह जाओगे, बहुत समय लगने वाला है। तो ऐसा करके कुछ कैलकुलेशंस में ट्रिक बनाओ कि क्या हो कि देखो ज्यादा बस आंसर हो जाए, खत्म कहानी। आगे हम लोग बढ़ते अगले क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। चलो आपका क्वेश्चंस आपके पास ये रहा, ये भी बड़ा प्यारा सवाल है। द इंक्रीमेंट द रेट ऑफ प्राइस ऑफ शुगर इज 4% मोर देन द इन्फ्लेशन। यहां कर देना मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन FLATION ना। इन्फ्लेशन से ना क्या कह रहा है कि जो इंक्रीमेंट इज द प्राइस ऑफ शुगर, जो प्राइस है ना, कीमत है शुगर का, इन्फ्लेशन से मुद्रास्फीति से कितना 4% अधिक है। 4% क्या है साथियों, अधिक है ना। ये सब पहली स्टेटमेंट का मतलब ये है, चीनी की कीमत में वृद्धि दर मुद्रास्फीति से 4% अधिक है। मतलब जो प्राइस का इंक्रीज है ना, प्राइस जो इंक्रीमेंट है, इंक्रीज है चीनी के कीमत में वृद्धि, इंक्रीमेंट द रेट ऑफ प्राइस ना, वृद्धि जो है इन्फ्लेशन से 4% अधिक है ना। अब देखो 2004 में 1 जनवरी 2004 में चीनी की कीमत 50 रुपया पर किलो है, पर किलोग्राम है ना।
तो और 2004 और 5 में जो इन्फ्लेशंस है कितना मानी गई साथियों, 6% मानी गई है। मतलब 2004 में भी 6% है और 2005 में भी इन्फ्लेशंस कितना है, 6% है। तो 1 जनवरी 2006 को चीनी की अनुमानित कीमत क्या है। एंड ठीक है ना, द इन्फ्लेशन रेट ऑफ द ईयर 2004 एंड 2006-5 आर एज्यूम टू बी 6%। मतलब जो इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति की दर है 2004 में भी और 2005 में भी कितना है, 6% है। मतलब ईच है ना, बात समझ में आया। और आपको 1 जनवरी 2006 में प्राइस बताना। देखो जरा, जनवरी 1 जनवरी से, देखो जनवरी से स्टार्ट हो रहा है तो 1 जनवरी, क्या जनवरी वाला पूरा महीना लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा। तो 1 जनवरी 2004 से ना, 1 जनवरी 2004 से फिर आओगे 1 जनवरी 2005 में, कितने साल होंगे, 1 साल होंगे। और 1 जनवरी 2005 से 1 जनवरी 2006 तक साथियों कितने साल हो जाएंगे, 1 साल हो जाएंगे ना। 4 से 5, 5 से 6, तो टोटल कितने साल हो जाएंगे साथियों, 2 साल होंगे कि नहीं होंगे। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा ना। तो अब देखो जरा, 2004 में जो है इन्फ्लेशन रेट कितना है, 6% है। और 2005 में भी कितना है, 6% है। बट जो प्राइस है इन्फ्लेशन से साथियों कितना ज्यादा है, 4% ज्यादा। प्राइस इन्फ्लेशन से कितना ज्यादा है, 4%। तो ये 6% है, 4% ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। साथियों बात समझ में आया कि नहीं आया ना। 4% ज्यादा, ऐसा ना करना कि 6 का 4% निकाला और फिर ऐड कर दिया ना, क्योंकि ये भी परसेंटेज में है और ये भी परसेंटेज में है ना, बेसिक में। तो ये 4% है और ये 10%। देखो कितना ज्यादा है वैल्यू में, 4% ज्यादा है कि नहीं ज्यादा। तो 6 में से 4 जुड़ा कितना हुआ, 10 होगा ये ना। प्राइस जो है इन्फ्लेशन से 4% ज्यादा है, तो इन्फ्लेशन 6 है तो ये 4% ज्यादा है, तो 6 और 4 कितना हुआ, 10। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। बात समझ में आया। तो इंक्रीमेंट प्राइस कितना हो जाएगा, पहला साल प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ है, 10%। और दूसरे साल भी कितना इंक्रीज हुआ है साथियों, 10%। बस इतना ही समझना था, सवाल खत्म ना। तो चलो सॉल्व किया जाए। 10% फ्रैक्शंस में साथियों कितना होगा, बोलो जल्दी से, 1/10 ना। तो पहले साल 2004 से 2005, 10 से 11, ए से बी, फिर कितना होगा, 10 से 11 है ना। तो यहाँ पर 100 होगा, यहाँ पर 100 होगा, और 11 इंटू 11 साथियों कितना हो गया, 121। मतलब ये 2004 की कीमत होगी और ये 2006 की कीमत होगी। बात समझ में आया। और 2004 की कीमत दी है 50 रुपए। 2004 की कीमत कितना है, 50 रुपए प्रति किलोग्राम। तो देखो 100 की वैल्यू कितना है, 50 रुपए पर किलोग्राम। एक की वैल्यू 50/100 आएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो 121 की वैल्यू 1/2 इंटू 121। तो डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 60.5। 60.5 ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आया। अब देखो साथियों एक बात याद रखना, छोटे छोटे तरीके आपको अपने आप और भी तरीके क्या होते हैं, बिल्डअप हो जाते हैं ना। या 10 से 11 हो गया, चेक कर लो ऑप्शंस में 11 से कौन सा डिविजिबल है। या फिर मैंने कितना माना, 50 है। अब देखो 10% क्या हुआ, बढ़ गया ना। तो 50 का हमने क्या किया, 10% निकाला, तो कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया ना। तो कितना हो गया, 50 और 5 साथियों कितना हुआ, 55 हुआ। अब यहां से यहां फिर 10% बढ़ गया, तो 55 का हमने कितना निकाला, 10% निकाला, कितना होगा 5.5। फिर 5.5 बढ़ गया तो जोड़ दिया, दैट इज 60.5। आप लोग अलग अलग भी कर सकते हो, रेशियो से भी कर सकते हो, और ऑप्शंस बेस भी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो। तो चलो आज के लिए काफ़ी है, फिर आपको अगली क्लास में इसी मिला जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।